नजीब अहमद। आप सभी देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण। तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला एक तरफ है और कैपिटल्स टीम तो दूसरी तरफ है रॉयल्स टीम। रॉयल्स ने पिछला मुकाबला गंवाया है तो वही कैपिटल्स ने पिछला मुकाबला खेला ही नहीं है, क्योंकि ये पहला मुकाबला खेल रहे हैं। तो एक तरफ रॉयल्स पिछला मुकाबला गंवा कर आई है, कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला खेल रही है और ये जीत बहुत ही महत्व रखने वाला है रॉयल्स के लिए खास तौर से। अगर कैपिटल्स ये मैच जीतते हैं तो सीधा क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर रॉयल्स ये मैच जीतते हैं तो कैपिटल को अगला मैच जीतना पड़ेगा अपने विपक्षी टीम सुपर किंग्स से। सुपर किंग्स ने रॉयल्स को पिछला मुकाबला हराया है, तो ये ग्रुप बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, मजा आने वाला है। पहली गेंद के साथ मेहदी हसन स्ट्राइक पे है वीरा। पहली गेंद बल्ले का किनारा लगा है और विकेट। फर्स्ट बॉल और पहला विकेट। पहले मैच में भी पहली बॉल पे विकेट, दूसरे मैच में भी पहली बॉल पे विकेट। आज ये तीसरा दिन, दो गोल्डन डक का शिकार। थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे। अब बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पर कैपिटल्स की ओर से ताहिर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए 3 नंबर पे। भाई लोअर नीचे करो। ये एक अच्छी गेंद, पहली बॉल डॉट गेंद आती हुई। ताहिर के लिए पहली गेंद डाली गई थी और पहला बॉल पे विकेट आया था वीरा का। और पहला गेंद ताहिर के लिए अच्छी, दो गेंदे कोई रन नहीं। एक विकेट के नुकसान पे फुल टॉस बॉल कवर के जानिब में गेंद को निकाला। दो फील्डरों के बीच से गेंद ट्रेवल करते हुए बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक फील्ड होती 1 रन प्राप्त करते हुए। इस 1 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता होगा। स्कोर कार्ड खुला है इस 1 रनों की मदद से। साजेब लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पे। बहुत ही बड़ा ये मुकाबला होने वाला है, बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है। एक तरफ कैपिटल्स, दूसरी तरफ रॉयल्स टीम। साजेब पहली बार स्ट्राइक पे होंगे। मेहदी हसन काफी बेहतरीन गेंदबाज। देखिए किस तरीके से और इस गेंद को अंदर की तरफ लाया, अंदर डालना जानते हैं। ऊपर लेंथ अंदर आती हुई गेंद, बिंदी बॉल आती हुई। अभी तक पहले ओवर से 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब माफ करेंगे, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। यहां पर देखिए एक यॉर्कर गेंद पिटारे से निकालने की कोशिश जरूर थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं। और इस तरीके से ये डॉट बॉल आता हुआ, लगातार डॉट गेंद का सिलसिला जारी है। अपने विपक्षी टीम पे ये गेंदबाज पर रहे भारी है। बहुत अच्छी गेंदबाजी मेहदी हसन पिछले मैचों में भी एक बहुत जबरदस्त गेंदबाजी किया था, लेकिन इस बार स्लॉट में डाल बैठे। और साजेब बहुत ही खूंखार बल्लेबाज है, ये ज्यादा देर खामोश रहेंगे नहीं। ओवर की आखिरी गेंद छक्कों में डील किया और 6 की मदद से रन संख्या पहुंचा दिया 7, एक के बाद 7, 1 विकेट के नुकसान पे।
गेंदबाजी करने के लिए मौसिम दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए डॉट के साथ। मौसिम शायद बदलाव के रूप में है। आज 3 बदलाव के साथ रॉयल्स टीम उतरी है। 3 प्लेयर उन्होंने बदला है। और ये अच्छी गेंद पैरों पे यॉर्कर, रन चाहते हैं हाँ हाँ ना ना करते हुए, लेकिन आखिरकार ना में ही रिजल्ट आता हुआ। सुरक्षित है बल्लेबाज, सुरक्षित गेंदबाज, ना ही नुकसान और ना ही ज़्यादा फायदा किसी टीम को। पैरों पे यहाँ पे भी गेंद थी। 38 सर्कल के अंदर मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है। कोई रन नहीं, डॉट बॉल आता हुआ। अच्छा मैच होने की ये उम्मीद है, क्योंकि पिछला मुकाबला रॉयल्स ने गंवाया। उनके लिए ये जीतना बहुत जरूरी है। ये मैच उन्हें किसी भी सूरत हाल में जीतना है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, गैप में खेला हुआ ये शॉट, मिल जाएंगे 4 रन। ये यहाँ पर क्रॉस खेलने की कोशिश, बल्ले का किनारा लगा, शॉट हट के फील्डर ने कैच लपका और चौके के बाद ये विकेट आता हुआ। निराश होकर वापस जाते हुए बल्लेबाज। चैंपियन रहे थे सीजन फर्स्ट के, तो अच्छा मुकाबला यहाँ पर दो टीमों के बीच होता हुआ। जबरदस्त स्ट्रोक, जबरदस्त वार किया प्रहार, लेकिन गेंद नहीं गई सीमा रेखा के पार, क्योंकि आउटफील्ड यहाँ पे थोड़ा सा धीमा है। आपको ऐसा लगेगा कि जब स्ट्रोक निकलेंगे, गैप में जाएगा तो इतनी आसानी से बॉल ट्रेवल करते हुए बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी। वैसी बात है नहीं। ये थोड़ा सा आउटफील्ड धीमा है। इतना जान चाहिए आपके बाजुओं में, ताकत चाहिए स्ट्रोक में सीमा रेखा तक बॉल को पहुंचाने के लिए। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 13, 2 विकेट के नुकसान पे कैपिटल टीम। टॉस हारी जरूर ये टीम, लेकिन पहले बल्लेबाजी मिला और कैप्टन साजिम चाहते भी थे कि अगर यहाँ पे वो टॉस जीते तो वो भी पहले बल्लेबाजी करते हैं, और वही किया। रॉयल्स टीम के कैप्टन नोमान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो दोनों टीमों को जो चाहिए था वो मिला है। लेकिन टॉस तो बॉस बने हैं रॉयल, लेकिन मैच के बॉस कौन बनेंगे? जो चाहते थे वो मिला है, लेकिन मैच कौन जीत दिला पाएगा? ये तो तय है कि एक को हारना है, एक को ये मैच गंवाना है, लेकिन वो मैच ये जाएगा किसके तरफ? ये मैच जीतेगा कौन? रॉयल्स अगर जीतेगा तो इस मैच की उम्मीदें जीवित, इस ग्रुप की इंटरेस्ट बची रहेगी, और क्या खूब बची रहेगी। अच्छी गेंदबाजी नए गेंदबाज के तौर पे है मेहदी हसन। नए ओवर की शुरुआत करते हुए पहला ओवर डाला था, पावर प्ले का आखिरी ओवर भी मेहदी हसन डाल रहे हैं। अच्छा एक उछाल प्राप्त करते हुए फर्स्ट बाउंस करार दी गई है शायद अंपायर के द्वारा। निश्चित तौर पे फर्स्ट बाउंस करार दी गई है। और उसके बाद ये अच्छी गेंद वाइड लाइन पर, ये टप्पा रहता हुआ अच्छा वापसी करते हुए गेंदबाज मेहदी हसन। यहाँ पे कैच हो सकता था, लेकिन कैच हुआ नहीं, थोड़े से दूर रहे।
जबरदस्त स्ट्रोक, ये शॉट है सुपर, गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। देखिए क्या खूबसूरत टाइमिंग इस बल्लेबाज के बल्ले से, और पिटारे से हेलीकॉप्टर निकला है, पीछे खिलाड़ी, लब का कैच, और यहां पर ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ तो किया मगर लैंड नहीं करा पाए, सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे, अपना बहुत बड़ा विकेट गंवाकर वापस जाते हुए। हाल में लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल्स के बल्लेबाजों को इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि मेहदी एक अच्छा लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। कल भी इन्होंने अच्छा गेंद डाला था, आज भी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा हुई और लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं इनको टारगेट करना इस टीम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। जुनेद आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, जोरदार अपील होती हुई अंपायर ने वाइड ओवर करार दिया है, हालांकि बल्लेबाज वाइड की मांग कर रहे हैं, तो ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 19, 3 विकेट के नुकसान पे 19 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 3 के बाद 19 रन, लॉस ऑफ 3 आफ्टर 3 ओवर। पावर प्ले के खेल मुकम्मल होते हुए क्या साजिब अहमद को उस ओवर में टारगेट लेना चाहिए था मेहदी हसन को? क्या यहाँ पे मिस कैलकुलेशन हुई है? क्योंकि जिस तरह से वो लय में नज़र आ रहे थे, जिस फॉर्म में नज़र आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो उनके बल्ले से एक बहुत लंबी पारी आएगी, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे और मेहदी हसन का शिकार हुए। मोहसिन खान को वापस गेंदबाजी के लिए। अभी तक कैपिटल्स के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है, ज़्यादा मौका दिया नहीं है हाथ खोलने का। हालांकि साजेब के बल्ले से कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर आए। अंपायर की जितनी प्रशंसा करे, आकाश अक्की इस वक्त स्क्वायर लेग पे मौजूद है, मेन अंपायरिंग की भूमिका में अफजल मौजूद है,
काफ़ी अच्छी अंपायरिंग दो अंपायरों के द्वारा बीच मैदान पे चलता हुआ। और इस बार है क्रॉस खेलने की कोशिश, छोटी सी हल्की सी अपील, लगातार प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कैपिटल के ऊपर रॉयल्स टीम के द्वारा। और जैसे साजिब का विकेट निकला, देखिए अब रनों पे भी अंकुश लग चुका है। इस ओवर की अगर गेंदों की बात करें तो 3 गेंदें हो चुकी है और मात्र 1 रन, वो भी लेग बाई का रन। एक बार फिर से मोहसिन खान, और ये जबरदस्त यॉर्कर, क्या कमाल का यॉर्कर यहां पर मोहसिन खान के द्वारा बांध दे रखा है सभी बल्लेबाजों को। अभी खाता खुलना बाकी है जुनैद का, 3 गेंदों से कोई रन नहीं। वही तंजीब जो कि नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है, 3 गेंदों से 2 बनाकर 3 गेंदों से खाता खुलना बाकी है जुनैद का। मोहसिन के सामने जुनैद, स्लैग स्वीप करने की कोशिश, यहां पे भी कोई संपर्क नहीं। बिंदी गेंद आती हुई, चौथी गेंद से भी खाता खोलना बाकी जुनैद का। जबरदस्त गेंदबाजी अटैकिंग ये पहले स्पेल के साथ यहां पर रॉयल्स के द्वारा। ये देखिए, ये इस गेंद को बिल्कुल सीधा स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑफ के फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद तक पहुंचे और 1 रन प्राप्त करते हुए इस एक की मदद से ओवर की भी समाप्ति होती हुई कुल ओवर हो चुके हैं 4 के बाद 21 पे 3, 21 लॉस ऑफ 3 आफ्टर 4 ओवर। 21 पे 3 4 के बाद कैपिटल्स टीम टॉस हारी थी। ये टीम पहले बल्लेबाजी मिला। अब तक जो देखा जाए लेखा जोखा, अब तक के शुरुआती कुछ समय की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छा साबित हुए हैं रॉयल्स टीम ने। परवेज आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। अब परिवर्तन हुआ है गेंदबाजी में। फहद वॉलेंटियर, वॉलेंटियर फहद, कमेंट्री बॉक्स में आ जाए फहद। यहां पे भी यॉर्कर के साथ शुरुआत किया है परवेज ने भी। आज रॉयल्स टीम वो नजर नहीं आ रही है जो पिछले मैच में नजर आई थी। आज रॉयल्स टीम ने रॉयल की तरह खेली है, जो सुपर किंग्स के साथ ये टीम अलग खेली थी। और ये हवा में कुछ देर के लिए लहराई गेंद, लेकिन ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, सिंगल प्राप्त करेंगे। सुपर किंग्स के साथ जब इन्होंने खेला था तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइट की भी प्रॉब्लम आई थी, टॉस फैक्टर किया था वहाँ पे। टॉस इन्होंने गंवाया था, पहले बल्लेबाजी मिला, पहले गेंदबाजी मिला था। तो आज बहुत अच्छी वापसी हुई है रॉयल्स के द्वारा, खास तौर से गेंदबाजी में। टॉप ऑर्डर के 2 गेंदबाजों ने पहले स्पेल के साथ मेहदी हसन और मोहसिन खान ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद ये फुल टॉस बॉल बिल्कुल सीधा स्ट्रोक, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक गेंद तक आते हैं दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला। ये करना होगा जब आपके पिटारे में जब बड़े बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, यॉर्कर गेंदें गिर रही है, तो वहाँ पे आप कुछ सिंगल और डबल भी तलाशिए। स्ट्राइक रोटेट होते रहे तो फिर क्या होता है कि स्कोर कार्ड चलता रहता है, स्कोर कार्ड रुकना नहीं चाहिए, फिर टीमें मुश्किलें में पड़ सकती है। यहाँ पर देखिए फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ पे खेला, और यहाँ से जब तक बॉल फील्ड होती यहाँ पे भी 1 रन। अब देखिए पिछले 3 गेंदों पे 3 सिंगल आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं 3 डॉट, अगर आप एक छक्के लगाने के लिए 3 डॉट करते हैं, वहाँ पे स्ट्रोक नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो होती है वो आपको खलती है। अब आप अच्छी गेंदों पे स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो वो रन बनते चले जाते हैं, स्कोर कार्ड नहीं रुकता है। फिर गेंदबाज कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, फिर वो जब अलग करने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पे हो सकती है कि वो गलती करेंगे, फिर फ़ायदा वो मिलेगा बल्लेबाज को। तो ये चीज़ें होती है, तो स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में, और वही करते हुए अब जाकर ये दोनों बल्लेबाज जुनैद और तंजीफ, ये बल्ला चेंज किया, मोमेंटम चेंज किया और मोमेंटम अपने तरफ शिफ्ट किया है। कमाल का स्ट्रोक, ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, दर्शक दीर्घा में मैक्सिमम इसके आईडी सिक्सर।
के बल्ले से ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। और इसके बाद ये कवर की तरफ खेलने का प्रयास किया गया था, लेकिन डॉट बॉल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो कुल ओवर हो चुके हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे। और एक अच्छा बात कि अभी तक मात्र एक एक्स्ट्रा रन खर्च किया है रॉयल्स टीम ने। इस ओवर से एक एक्स्ट्रा आई है। अभी तक इन्होंने मात्र एक एक्स्ट्रा खर्च किया है। कहीं ना कहीं ये टीम के लिए फायदेमंद रहा है। जो गेट साइड से जो बैनर झुके हुए हैं मैदान के तरफ, वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि जो गेट के तरफ से जो बैनर झुके हुए हैं मैदान की तरफ, उन्हें आप बाहर की तरफ कर दे। वो रस्सी जो है ना, उसे थोड़ा बाहर की तरफ कर दे। वॉलंटियर माहिर, फुल टॉस बॉल, और इसे डिपॉजिट किया स्टैंड में। स्टैंड एंड डिलीवर, सिक्सर। के बल्ले भी अब खुले हैं। फुल टॉस डाला गेंदबाज सलमान, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए चौथे गेंदबाज के रूप में है सलमान। ये भी गई, बहुत दूर गई। जुनैद बहुत देर से खामोश थे, लेकिन अब जुनैद का बल्ला, माशाअल्लाह। जुनैद गेंदबाज को कर लिया है अब अपने पंजे में कैद, अपने बस में किया है जुनैद ने। पिछली 2 गेंदे, 2 बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन, हैट्रिक के चांस पे जुनैद। और बल्ले का इनसाइड एज लेकर शॉर्ट फाइन लेकर फील्डर तक पहुंची, कोई रनों की गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल आता हुआ, ये तालियों की गड़गड़ाहट सुनिए, ये चीख और चिल्लाहट सुनिए। जब भी यहाँ पर श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चे आते हैं, टहल का मजाते हैं, खिलाड़ियों के दिलों पर छा जाते हैं, और दिलों पर छा जाते हैं हम सभी के। जिस तरीके से पूरी यूनिफॉर्म के साथ अपने सभी बैचमेट के साथ यहाँ पे भी मौका मिला था, लेकिन मौके पे ना तो चौके हैं ना तो छक्के हैं, है तो ये सिर्फ वाइड बॉल। वॉलंटियर जो गेंदे गई है बाहर, बॉल बॉय उनसे रिक्वेस्ट है बॉल को मैदान के अंदर पहुंचाने का कार्य लगातार करते रहे। आपको जो कार्य दिया गया है वो कार्य करते रहे। इस बार थोड़ा सा बैकअप एंड गति परिवर्तन किया गेंदबाज, बैकअप लेंथ डाला, थोड़ा सा पहले बल्ला निकाला। वो फनफनाती हुई आवाज़ हमारे कमेंट्री बॉक्स तक पहुंच रही है, जिस तरीके से जुनैद बल्ला घुमा रहे हैं। कैपिटल पिछले साल सीजन फर्स्ट के रनर अप टीम रही है। इस बार फिर से एक नई उम्मीद के साथ कैपिटल्स टीम इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करते हुए। लेकिन देखिए 2 छक्के लगने के बाद किस तरीके से सलमान ने वापसी की है, प्रशंसा करना होगा। उसके बाद एक वाइड डाला, लेकिन 3 डॉट गेंद आई। इस ओवर से 13 ही रन आए हैं मात्र, रन संख्या 43। 5 गेंदों से 13, जिसमें 2 छक्के 1 वाइड, बाकी उसके बाद 3 डॉट गेंदें डाली गई है। यहाँ पे भी बड़े स्ट्रोक की प्रयास। देखिए यही चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं कि जब 2 छक्के आ गए, उसके बाद 4 डॉट है। यहाँ पे अगर 4 सिंगल होते तो स्कोर कार्ड और आगे होता। तो स्कोर कार्ड रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप छक्के लगाएं, सिंगल खेले या डबल खेले, वहाँ पे स्कोर कार्ड थमना नहीं चाहिए। स्कोर कार्ड थमने के बाद होता है कि थोड़ा सा बॉडी जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा ब्रेक होता है, मोमेंटम ब्रेक होता है। तो ओवर हो चुके हैं कुल 6 के बाद रन संख्या 43, और विकेट गिरे हैं 3। 6 के बाद 43 पे 3। कैपिटल्स टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2, प्रेजेंट बाय ऑल इंडिया स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन, प्रेजेंट बाय जनाब CA फरहत मियाँ, जिनके द्वारा ये बेहतरीन प्रतियोगिता आप सबों के सामने, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ। ये गेंद में दूरी कितनी है देखना होगा। स्ट्रोक तो अच्छा है, लेकिन दूर दूर दूर, जी हाँ बहुत दूर, मिल जाएंगे 6।
छक्का आता हुआ। रन संख्या 49। गेंदबाज परवेज का स्वागत छक्के के साथ हुआ है। इसके बाद देखिए स्वीप करने का प्रयास, सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ। शॉर्ट स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद थे, सिंगल नहीं मिला। हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड से बल्लेबाज जुनैद सिंगल की मांग कर रहे थे। 49 पे टीम। ये बल्ले का किनारा और ये थोड़ी सी मिस फील्ड और गेंद चली गई है सीमा रेखा पार। रन मिले हैं 4, स्कोर 50 के पार। 53। और यहाँ पे देखिए एक बिंदी गेंद आती हुई। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए दर्शक लगातार चीयर्स करते हुए। ओहो, ये टप्पा पड़ने के बाद एक अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए। ये आखिर बच्चे की आवाज आ क्या रही है? यहां पे भी देखे लेंथ बॉल अक्रॉस खेलने की कोशिश, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 53 पे 3, कैपिटल्स टीम। अब्दुल्ला वॉकी चालू करो। समझ गया। मैंने पहले ही नोटिस किया था ना, देखो दिमाग मेरा देखो। सैल्यूट करो। वकील गेंदबाजी करने के लिए ओवर नंबर 7 लेकर आते हुए। वकील पासा, पिछले मैचों में इनको पहले बल्लेबाजी जब मिला था तो वहां पे बल्लेबाजी करने आए थे तो थोड़ा सा पासा पलटा था, लेकिन यहाँ पे इन्हें गेंदबाजी का मौका मिला है और गेंदबाजी में पासा पलटने की यहाँ पे कोशिश करेंगे टीम रॉयल्स की ओर से। अब जो है रन गति थोड़ा सा अब मोमेंटम प्राप्त किया है, रन गति में थोड़ा सा अब बढ़ाव होता हुआ। 53-3, 7 के बाद 8वां ओवर। ये लीजिए खूबसूरत ये स्ट्रोक, गेंद गई है दर्शक दीर्घा में। 6-6-6-6। यहाँ पे गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चे लगातार बॉलिंग को सपोर्ट करते हुए। ये देखिए क्या कर बैठे ये आप। ये जो पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी बहुत जरूरी थी, क्या ये जान जोखिम में डालने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ पे जो पार्टनरशिप बिल्डअप हो रहा था वो तोड़ा है। यूं मानो अंबुजा सीमेंट से बना हुआ ये अटूट जोड़ी अब गई है टूट।
निज़ाम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए पहली गेंद और सिंगल के साथ खाता खोलते हुए। अगली गेंद एक बार फिर से, स्ट्रोक तो अच्छा है पीछे खिलाड़ी, और एक टप्पे के बाद उनके हाथों में गेंद। क्या जुनैद का जो वो विकेट गिरा था, वो विकेट क्या होनी चाहिए थी, वो विकेट होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन समझ में नहीं आया कि वहां पर तंजीफ आलम ने बुलाया और बुला के फिर वापस क्यों भेजा। जब आपने बुलाया है तो दौड़ लीजिए, फिर वापस भेजने का वहां पे कोई सवाल तो बनता नहीं था। वो तंजीब से बहुत बड़ी गलती हुई थी और उसका खामियाजा जुनैद को भुगतना पड़ा। ये स्ट्रोक अच्छा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑन पे। निज़ाम के पिटारे से एक अच्छा स्ट्रोक निकला, लेकिन एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तंजीफ के सामने अब बल्लेबाज वकील पासा, और मैंने कहा था वकील पासा आते हैं और पासा पलटते हैं। वकील पासा आते हैं, पासा पलटते हैं। और ये लीजिए, तंजीफ अब थोड़ा सा वो भड़ास मिटाते हुए, वो गलती जो किया था उसको अब सुधार करने की कोशिश करते हुए, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। ओवर की आखिरी गेंद छक्के में डील किया, 8 के बाद 68 पे 4। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद अगर रनों की बात करें तो 68 रन, 68, 4 विकेट के नुकसान पे। नुमान खुद टीम के कैप्टन अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। टॉप एज लगी है, विकेट कीपर खुद गए हैं कैच पकड़ने के लिए और पकड़ लिया है कैच। कप्तान साहब आए हैं और विकेट चटकाया यहां पर बल्लेबाज निजाम का। मुनव्वर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए 7वें नंबर पे। मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण आप सबों के सामने ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया टूर्नामेंट। ओहो, ये डायरेक्ट हिट, यहां पे रन आउट होकर अब जाना पड़ेगा तंजीफ को वापस। ये क्या कर रहे हैं, कहां पे गलती हो रही है। पहले रन के लिए वहां पर आउट कराया जुनैद को, अब ये 1 रन के लिए खुद रन आउट होकर वापस गए। लेकिन तब प्रशंसा करना होगा विकेट कीपर का, जिस तरीके से उन्होंने सही समय पे निशाना साधा।
बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज 8वें नंबर पे आए हैं, 68 पे 6। और ये कप्तान जैसे आया गेंदबाजी करने के लिए, देखे किस तरीके से विकेट चटका रहे हैं। पहले गेंदों पे विकेट कीपर के हाथों में कैच थमवाया, उसके बाद ये विकेट कीपर के हाथों रन आउट करवाया, और उसके बाद ये संभवतः क्या स्टंप से टकराई है और गिल्ली गिरी नहीं है, ऐसा ये मानना है विकेट कीपर का कि टकराई तो है लेकिन गिल्ली गिरी नहीं है। जब तक वहां पे स्टंप्स गिरे गिल्ली गिरेगी नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दर्शकों के चीयर्स, ये दर्शकों की जोश, दर्शकों की जुनून, ये होर हल्ला, ये शोर शराबा। एक बार फिर से नुमान की ये गेंद, अच्छी खासी हाइट पे ये गेंद, डायरेक्ट थ्रो नहीं लगी है। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? एक से ही संतुष्ट होंगे बल्लेबाज सरफराज और साथ में मुनव्वर। ये मुनव्वर के द्वारा स्ट्रोक निकला था और 1 रन के लिए दौड़ बढ़े। इस 1 रनों की मदद से रन बढ़ता हुआ 70। 9वां ओवर का ये खेल चलता हुआ, आखिरी गेंद 9वें ओवर की। क्या यहाँ पे थोड़ा सा पहले आना चाहिए था कप्तान को गेंदबाजी करने के लिए नुमान, क्योंकि ये अपना दूसरा ओवर डाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसके बाद अब आखिरी ओवर है। ये स्लॉट में गेंद और इसे पार किया है, पार्किंग लॉट में भेजा है, बिल्कुल सीधा स्ट्रोक, एकदम बिल्कुल तीर की कमान। सरफराज के बल्ले से जबरदस्त छक्का आता हुआ। ओवर की आखिरी गेंद पे क्या जबरदस्त छक्का आया। 9 ओवर के बाद 76। अब आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज सलमान। क्या एक और ओवर डाल सकते थे कप्तान? क्या ये ओवर थोड़ा सा पहले आना चाहिए था? 9वां ओवर ना ला करके 8वां ओवर में आना चाहिए था। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक निकालने की कोशिश, लेकिन जबरदस्त सटीक ठिकाने पे बॉल ये गिरता हुआ। लेकिन रॉयल टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। ये जीतेंगे तो उम्मीदें जीवित, ये हारेंगे तो उम्मीदें खत्म। तो ये किसी भी सूरत हाल में रॉयल्स टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है। वही दिल्ली यहाँ पर कैपिटल्स टीम चाहेगी कि यहाँ पर जीत दर्ज करे और जीत दर्ज करके सीधा क्वालिफाई करे। और अगर हार जाते हैं तो भी एक मौका मिलेगा, कैपिटल्स के पास एक मौका जरूर है, लेकिन वो चाहेंगे नहीं कि वो मौके का इंतजार करे। यहाँ पर वो जीत कर सीधा क्वालिफाई करना चाहेंगे। तो ये मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला चलता हुआ। आखिरी ओवर पहले इनिंग का, रन संख्या 77, 4 गेंदें अभी और आनी बाकी पहले इनिंग से। ये एक तेज गति की गेंद, कट करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, बिंदी गेंद। 3 गेंदें अब और आनी बाकी। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये खूबसूरत सा ये मैदान, खूबसूरत सा ये स्टेडियम दुल्हन की तरह सजा दी गई है, जहां पे चलता हुआ मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण। ये थोड़ा सा फुल टॉस बॉल, बल्ले का इनसाइड एज लेकर जमीन के लगने के बाद सीधा विकेट कीपर के पास, बिंदी गेंद आती हुई। डेथ ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर जारी है सलमान के द्वारा। थोड़ा सा सरफराज यहां पे नर्वस नजर आ रहे हैं, स्ट्रोक निकल नहीं रहे इनके बल्ले से। हालांकि पिछले ओवर की आखिरी गेंदों पे कप्तान को, नुमान को इन्होंने छक्का लगाया। ये जबरदस्त स्ट्रोक जरूर है, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, पीछे बाउंड्री लाइन पे जब तक की बॉल फील्ड की जाए। एक से ही संतुष्ट होंगे मुनव्वर और सरफराज, एक की मदद से। रन संख्या 78, लॉस ऑफ 6। देखें तो 786 का यहाँ पे समीकरण नजर आता हुआ, सिंबल नजर आता हुआ। 7-8 लॉस ऑफ 6 यानी 7-8-6। ये भी कभी कभी किस्मत होते हैं।
ओवर की ये आखिरी गेंद और लेग बाई का एक रन मिलता होगा, तो इस एक की मदद से रन बने हैं 79। और यहाँ पर रॉयल्स टीम के गेंदबाजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, मात्र 3 एक्स्ट्रा इन्होंने खर्च किया है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। 10 ओवर 79 बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, 3 एक्स्ट्रा खर्च किए, लक्ष्य रखा है 80 रनों का। बीच में ब्रेक भी लेंगे, नमाज पढ़ने भी जाना है सभी को। तो कैपिटल टीम से
हेलो 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 रॉयल टीम है, दूसरी तरफ वो कैपिटल टीम है। टॉस जीता था रॉयल टीम, गेंदबाजी का फैसला किया था। 10 ओवर में 79 बनाए कैपिटल ने और 80 का लक्ष्य रखा रॉयल के सामने। टारगेट 80 रन। 80 का पीछा करने के लिए, 80 का पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी के रूप में दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज कामरान अली, नॉन स्ट्राइक पे होंगे मोहसिम खान। गेंदबाजी के लिए पहला ओवर मुनव्वर, और ये वाइड बॉल करार दी गई है। काफ़ी अतिरिक्त उछाल, बल्लेबाज के सर के ऊपर से गई गेंद और वाइड के सहारे खाता खुलता हुआ। अब 60 गेंदों पे जीत के लिए 79 चाहिए। 8 रन चाहिए प्रति ओवर जीत के लिए। हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और पुश करते ही ऑन साइड से 1 रन चुरा लिया दौड़कर। इस एक की मदद से स्कोर कार्ड में इजाफा, स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 2। बिना किसी नुकसान के पहला ओवर का खेल जारी है। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने की ये उम्मीद है। 80 रनों का टारगेट, 80 रनों का लक्ष्य जो है। 8 रन प्रति ओवर। जब दो टीमें अच्छी हो ना तो मज़ा आएगा, क्योंकि 80, 90, 95 ये स्कोर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जब दोनों टीमें अच्छी हो, दोनों साइड से गेंदबाजी लाइनअप अच्छी हो, तो ये स्कोर बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आखिरी समय तक आपको मैच देखने को भी मिल सकता है। उसके बाद ये अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर यहाँ पे स्क्वायर कट करने की कोशिश, फिर से थोड़ी सी गलती हुई है डीप पॉइंट के फील्डर से, लेकिन कोई रन नहीं। रन लेना चाहते थे लेकिन मिलेगा नहीं। बिंदी बॉल आती हुई। इस छक्के की मदद से पहले ओवर में बना लिए हैं 10।
नए ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ गेंदबाजी करने के लिए अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं ताहिर। डायरेक्ट थ्रो होती तो यहां पे एक विकेट हो सकता था, लेकिन यहां पे डायरेक्ट थ्रो हुई नहीं और एक सिंगल। रन संख्या बढ़ता हुआ 11 बिना किसी नुकसान के। रॉयल टीम को जीतना बहुत जरूरी है। क्या ये डाउन द लेग है? निश्चित तौर पे ये बाहर गेंद, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 12 बिना किसी नुकसान के। यू मिस आई हिट। देखिए यहां पर शायद बल्ले का इनसाइड एज लेकर ये स्टंप से टकराई बॉल और गिलिया बिखेरा। विकेट पाया, पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ 12 के स्कोर पे। मुकरीम आए हैं और मुकरीम को जाना पड़ेगा। यहां पे भी विकेट चटकाते हुए जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर ताहिर के द्वारा। 2 विकेट, दोनों क्लीन बोल्ड कर दिया है। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं वकील पासा। रॉयल्स टीम की ओर से 12 पे 0 थी ये टीम और 12 पे 2 हो गई है। और ये भी देखे तो कुछ हरकतें करती हुई गेंद है। वाइड बॉल करार दी गई अंपायर के द्वारा। इस वाइड की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 13। लेकिन यहाँ पे भी देखें तो वकील पासा कहीं से लय में नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ा सा परेशानी होती हुई यहाँ पर वकील पासा को। एक अच्छा पिटारे से खेला स्ट्रोक को मिड ऑफ पे फील्ड की गई। कोई रनों की गुंजाइश नहीं। रन संख्या बढ़ता हुआ, रन संख्या वहीं पे रुका हुआ 13 पे। बिंदी गेंद आती हुई आज के दिन का यानी तीसरे दिन का इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। यहां पर देखिए तो थोड़ा सा फिर से नियंत्रण में नजर नहीं आए। ओवर की आखिरी गेंद भी बिंदी बॉल आती हुई। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल दो ओवर के बाद 13, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, 2 के बाद 13, 2 विकेट के नुकसान पे। 12 पे 0 थी ये टीम और 12 पे
ही 2 विकेट गिरा था। उसके बाद एक वाइड का रन आया, उसके बाद वकील पासा को बांधे रखा। 2 ओवर के बाद 13 पे 2 रॉयल्स टीम 80 रनों का टारगेट, 8 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट है। गेंदबाजी के लिए आए हैं मुनव्वर। पहली गेंद स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद आती हुई। अब थोड़ा सा देखें तो प्रेशर बिल्डअप करते हुए रॉयल्स के ऊपर टीम कैपिटल्स। स्ट्रोक तो अच्छा है लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते एक सिंगल लेने का मौका, इस सिंगल की मदद से स्कोर कार्ड में इजाफा होता हुआ 14। तीसरा ओवर यानी पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। वकील पासा अब स्ट्राइक पे। पिछले मैचों में इनके बल्ले से एक अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले थे, कुछ छक्के भी लगाए थे। यहाँ पे देखिए तेज मारने गए थे और गेंद भी तेज डाला था, गति पे विश्वास दिखाया यहाँ पर गेंदबाज मुनव्वर। मुनव्वर अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालते हुए, यानी कंटिन्यू लगातार गेंदबाजी मुनव्वर के द्वारा। पावर प्ले में ही मुनव्वर का गेंदबाजी खत्म करना चाहा कैप्टन। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी कवर पे खेलने की कोशिश, समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, चाहे मुनव्वर हो चाहे गेंदबाज पिछला ओवर डाल रहे थे गेंदबाज ताहिर हो, समझ पाना बहुत कठिन। ये एक उछाल प्राप्त करते हुए बाउंसर डालने का प्रयास किया गया था और काफ़ी अच्छे हाइट से गेंदबाजी हो रही है। उछाल की कोशिश की जा रही है, बाउंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। रन संख्या 14, 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से अगली गेंद लेकर मुनव्वर, सामने वकील पासा। लगातार बड़े स्ट्रोक की तलाश में, हवा में गेंद, यहां पे कैच लपका जाएगा। वकील पासा वापस बैक टू दी पवेलियन। थोड़ी सी मुश्किल में यहां पर रॉयल्स टीम तीसरा विकेट गंवा दी है, यहां पर वकील पासा के रूप में रॉयल्स टीम। ये पावर प्ले के 3 ओवर के बाद रन संख्या बने हैं 14, 3 विकेट के नुकसान पे। कैसे वक्त बदलते हैं, कैसे हालात बदलते हैं, आप देखिए। इसीलिए कहते हैं ना कि दिले ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गमों की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है। इसीलिए तो कहते हैं वक्त को वक्त दो, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। जब अच्छा वक्त नहीं रुका तो किसी के पास बुरा वक्त क्या रुकेगा। आप ये मैच में नज़र डालें तो देखिए 12 पे ये टीम शून्य था। तो हम बात कर रहे थे, देखिए किस तरीके से वक्त बदला है। 12 पे शून्य थी, 12 पे 2 हुआ। उसके बाद यहाँ पर अगर स्कोर की बात करें तो 14 पे 3 है। मतलब पिछले 2 ओवर से रन ही नहीं आए और साथ में आया तो विकेट। तो ये होती है वापसी। इसीलिए तो कहते हैं ना, वही कहावत, दिले ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गमों की शाम तो क्या हुआ, शाम ही तो है।
वक्त को वक्त दो, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। जब अच्छा वक्त नहीं रुका तो बुरा वक्त क्या रुकेगा। जब किसी के पास अच्छा वक्त नहीं रुकता है तो फिर बुरा क्या है। बुरा जो चल रहा होता है वो भी निकल ही जाता है, वही होता हुआ। और ज़िंदगी में एक कहावत भी है, कभी खुशी कभी गम, और वही होता है। कभी आप खुश होते हैं, कभी आप नाखुश होते हैं। लेकिन क्रिकेट में होता है कि आप वापसी किस तरीके से करते हैं। आपने गेंदबाजी तो किया, बल्लेबाजी तो किया, लेकिन कहाँ पे आपने चूक किया, कहाँ पे आपने सही किया, कितना जल्द अपने आप को बैक किया, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो जो टीमें संभलना जानती है, वो टीमें उड़ना भी जानती है, मंजिल तक पहुंचना भी जानती है, और उन्हें सफलता भी मिलती है। ये देखिए कहीं से लाइन में नज़र नहीं आने दे रहे हैं। जो भी गेंदबाज आ रहे हैं वो यहाँ पर रॉयल्स टीम के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है, चलने नहीं दे रहे अपने सामने। जुनैद गेंदबाजी के लिए, साहिल अली स्ट्राइक पे, जुनैद गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का पहला ओवर। 2 गेंदें डाल चुके हैं, तीसरी ये वाइड गेंद, इससे बचना होगा। रॉयल्स टीम के ऊपर नजर डालिए तो मात्र 3 एक्स्ट्रा खर्च किए थे पूरे इनिंग में। उन्होंने 10 ओवर में मात्र 3 ही एक्स्ट्रा खर्च किए थे। स्ट्राइक पे साहिल गेंदबाजी के लिए, सामने जुनैद, और ये थोड़ा सा खराब गेंद था लेकिन जल्दी खेल बैठे। वाइड बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन, और इस अतिरिक्त के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 17, 3 विकेट के नुकसान पे। और ये देखिए यहाँ पे भी सिर्फ स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं हुआ। बिंदी गेंद आती हुई। मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण आप सबों के सामने। क्या बेहतरीन ढंग से ये प्रतियोगिता आगे की तरफ बढ़ता हुआ। जितनी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट के बारे में, जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। लेकिन प्रशंसा तो कीजिए इस गेंदबाज का। इस मैच में गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, कुछ अलग लेवल की गेंदबाजी हो रही है। कैपिटल्स टीम का प्रशंसा करना पड़ेगा, जबरदस्त गेंदबाजी। यहां पे भी अक्रॉस खेलने की कोशिश, यहां पे भी गेंद जाके शरीर पे लगी, यहां पे भी बिंदी गेंद। कमाल की गेंदबाजी जुनैद के द्वारा। जब जुनैद बल्लेबाजी के लिए आए थे तो वहां पे कुछ इसी प्रकार जुनैद डॉट पे डॉट कर रहे थे, और यहां पे जब उनके सामने बल्लेबाज है तो इन्होंने भी डॉट कराया है। और लेफ्ट हैंड वर्सेज लेफ्ट हैंड, कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है। और यहां पर ये राइट हैंड के बल्लेबाज को राइट हैंड गेंदबाज ने काटा है। जब बात होती है लेफ्ट हैंड वर्सेज लेफ्ट हैंड की कॉम्बिनेशन की, तो वहां पे गेंदबाज थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं लेफ्ट हैंडर के सामने। लेकिन यहां पर क्या बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति कुल 4 के बाद, रन संख्या 17, 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर के अगर स्पॉन्सर की बात करते हैं, टाइटल स्पॉन्सर हमारे इस टूर्नामेंट में, जर्सी स्पॉन्सर या फिर मेन स्पॉन्सर की बात करें रॉयल फिनसर्व, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इनके सीईओ कल हमारे साथ मूल मंच को भी ज्वाइन किया था, उन्होंने स्टेज का भी शोभा बढ़ाया था। हमारे पास पहुंचे थे अपने बहुमूल्य वक्त को लेकर माननीय श्री आदित्य श्रीवास्तव जी, और उनके साथ थे आशीष मिगलानी जी। और हमारे इस टूर्नामेंट में अगर को स्पॉन्सर की बात करते हैं तो को स्पॉन्सर ब्राइट फ्यूचर ऑफिस केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और साथ ही साथ को स्पॉन्सर एक और हमारे साथ SCPL साफवान कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चार ओवर के बाद 17, 3 विकेट के नुकसान पे। 36 गेंदों से 63 अब चाहिए जीत के लिए। गेंदबाजी करने के लिए अब टीम के कैप्टन खुद आए हैं, साजिम। 36 गेंदों से 63 चाहिए।
देखिए कितनी बेहतरीन ढंग से गेंदबाजी हुई है। फुल टॉस गेंद, कवर ड्राइव किया पीछे खिलाड़ी और तेजी के साथ एक सिंगल। अब 62 रनों की दरकार है। अब माफ करेंगे, अब यहाँ से जीत के लिए जी हाँ बिल्कुल 62 की दरकार है, लेकिन गेंदें जो है वो थोड़ी सी कम होती हुई। 35 गेंदे, 62 रन चाहिए। मुकाबला अब एकदम कसमकस होता हुआ, अब जो इकोनॉमी है वो 10 के ऊपर जाता हुआ और रिक्वायर्ड रन है वो 10 के ऊपर जाता हुआ। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो लगातार 10 के ऊपर, अब 11 के बिल्कुल इर्द गिर्द मंडराता हुआ 10.94, यानी ये लगभग 11 के करीब है। फुल टॉस गेंद, प्रॉपर कनेक्शन नहीं, बल्ले के निचले हिस्से को लेकर गेंद गई मिड विकेट के क्षेत्र में। पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना इस एक एक रन से काम बनने वाला नहीं है। ऐसे अगर एक एक रन चलता रहा तो फिर दिल्ली दूर नजर आएगी। ये जरूरी है, ये करना है आपको, और यहां जब स्लॉट में डालोगे तो ये छोड़ने वाले नहीं है। कमाल का छक्का। और ये नजाकत देखिए, उसके बाद बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, पॉइंट के ऊपर से चौका बनाया। कमरान के बल्ले से निकलने वाला बहुत ही खूबसूरत चौका, ये बेहतरीन अंदाज में चौका जड़ते हुए कमरान। अच्छी गेंदबाजी चल रही थी, लेकिन अब कप्तान ने खुद अपने कंधों पे जिम्मेवारी लिया, और अब जैसे जिम्मेवारी लिया वहाँ पे 2 लूज गेंदें पड़ी। एक ओवर पिच पड़ा, वहाँ पे सिक्सर लगाया। यहाँ पे जैसे देखा कि अच्छी गेंद है, थोड़ी सी उछाल लेती हुई आ रही है, तो बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया और पॉइंट पे चौका बनाया। ये दूर कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है। ये जितनी चाहिए उतनी दूरी मैक्सिमम यहां पर इसके आईटी सुपर सिक्सर कमरान अली मचा दी है कलबली। इस ओवर से 18 बने, कुल 5 ओवर के बाद 35। अब देखो 5 ओवर में 35 बन गए हैं। पांच ओवर में 35 बन गए हैं, अब 5 ओवर में 45 की और दरकार है। 9 रन प्रति ओवर चाहिए अब जीत के लिए। तो यही तो क्रिकेट है, कभी रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता है जब आप डॉट गेंदे करते हैं, तो फिर एक आध अच्छे स्ट्रोक आते हैं, एक आध ओवर अच्छा घटता है, फिर रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। यही है क्रिकेट, यही है क्रिकेट। तभी तो कहते हैं पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता, क्रिकेट तू कितने बदलती हो। ये क्रिकेट है, कब किधर जाएगा कोई नहीं जानता, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता पाएगा। जिस तरीके से किसी भी इंसान का ज़िंदगी का भरोसा नहीं, उसी तरीके से इस क्रिकेट का भी कोई भरोसा नहीं। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, हर कुछ यहाँ पॉसिबल है। गेंदबाजी करने के लिए ताहिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और स्ट्राइक पे होंगे लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज साहिल अली। 7 गेंदों से 1 बनाकर खेलते हुए काफी दबाव में महसूस हो रहे हैं। ये अच्छी गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग पे, और 1 रन चुराते हुए इस 1 की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 36। मुकाबला होता हुआ करकदार, मुकाबला होता हुआ असरदार, मुकाबला होता हुआ जोरदार। ये अब मुकाबला धीरे धीरे अब काफी टक्कर की होने वाली है। टेनिस-क्रिकेट.in और मिलक प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वक्त यूट्यूब पे लाइव प्रसारण इस प्रतियोगिता का सीधा लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी कमरान की, जिस तरीके से पूरे स्टंप्स पे चढ़ के खड़े हैं।
इतनी अच्छी गेंद डालने के बाद भी उन्होंने अपने पाँव से खोद निकाला, गेंद को अंदर जाने नहीं दिया। एक बार फिर ताहिर और सामने होंगे साहिल। साहिल को थोड़ा सा अपने फॉर्म पे वापस आना पड़ेगा। इनके बल्ले से रन जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, ये अगर आप इतनी डॉट करेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। ऑलरेडी 9 गेंदे खेल चुके हैं, 2 रन बनाए हैं। 9 गेंदे और 2 रन, कहीं ना कहीं इनका ये कुछ गेंदे डॉट करना टीम के लिए कुछ फैक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वक्त है उसकी भरपाई करने का। अब इस पे नहीं तो किस पे, ये वाइड जरूर है लेकिन मौका मिला था, मौका था, दस्तूर था साहिल के पास कि अपना रन बेहतर करे। इस अतिरिक्त के साथ रन संख्या 38 क्योंकि ये लाइन बार बार नहीं डालेंगे गेंदबाज, ये आपको किस्मत से कभी कभी मिलते हैं। और ख़ास तौर से ताहिर की बात करें तो ताहिर तो जल्दी डालते नहीं हैं। लंबे कदकाठी के गेंदबाज मोहम्मद आमिर की तरह एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए एक एंगल बनाकर आते हुए सटीक की ओर कर यहाँ पे भी रन चाहते हैं लेकिन रन मिलेगा नहीं। पूरी तरीके से दबाव महसूस करते हुए साहिल 10 गेंदे 2 रन बनाकर खेलते हुए 26 गेंदों से 42 चाहिए। 26 गेंदों से 42 चाहिए। 26 गेंदों से चाहिए 42। और ये हवा में गेंद है और ये विकेट से खुश होंगे रॉयल्स टीम भी, क्योंकि 10 गेंदे खेल चुके थे, 2 ही रन बनाए थे, फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन आखिरकार साहिल का विकेट, काफ़ी परेशानी में नज़र आ रहे थे, वो साफ परेशानी झलक रही है इनके चेहरे पे। 11 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए, निराश होकर वापस डगआउट की ओर। और ये विकेट नंबर 4 आता हुआ, छठे ओवर की आखिरी गेंद और बल्लेबाजी के लिए अब आते हुए सादाब, जो कि बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। इनके पास, इनके पिटारे में वो स्ट्रोक है कि ये मैच का रुख कहीं से कहीं मोड़ सकते हैं। अगर इक्वेशन की बात करें तो 25 गेंदों से 42 चाहिए जीत के लिए, क्रिकेट के हिसाब से ये पॉसिबल है। 25 गेंदे 42 रन, 10 रन प्रति ओवर करने हैं, ज़्यादा तो मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि पिछला ओवर जो महंगा रहा कप्तान का, वो महंगा ओवर रॉयल्स टीम को मैच में लाकर फिर से खड़ा कर दिया है। एक आध ओवर अच्छा जाने के बाद भी रॉयल्स टीम कहीं से पीछे नहीं है। तो ये मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त है, ये मुकाबला असरदार है, ये मुकाबला जोरदार है, ये मुकाबला कड़ाकेदार है। जिस मुकाबले का इंतज़ार करते हैं दर्शक, वो मुकाबला ये होने वाला है। ताहिर की आखिरी गेंद, सामने नए बल्लेबाज सादाब, और ब्लॉक होल में गेंद निकाला खोद के, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 38 पे 4 6 के बाद, 38 पे 4 6 के बाद रॉयल्स टीम 80 का पीछा करते हुए, जिसमें 7 एक्स्ट्रा इन्होंने खर्च किया है। वही पूरे 10 ओवर में रॉयल्स टीम ने 3 एक्स्ट्रा खर्च किया था। तो कहीं ना कहीं इस एक्स्ट्रा पे नियंत्रण करना होगा। आप आए हुए तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप देख रहे हैं मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण, और प्रेजेंट किया इस टूर्नामेंट को ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है जनाब मोहम्मद C.A. फरहत साहब ने, सन ऑफ मिस्टर वाजिद मियाँ साहब, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट प्रेजेंट है। वही अगर हम अपने टाइटल स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर, जर्सी स्पॉन्सर की बात करते हैं, रॉयल फिनजर्ब कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि आप सभी 12 टीमों के खिलाड़ियों के जर्सी के ऊपर उनके नाम आप देख रहे हैं, जो फ्रंट पे नाम आ रहे हैं रॉयल फिनजर्ब, वो हमारे जर्सी स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर और मेन स्पॉन्सर की लिस्ट में है। और उनकी टीम लगातार हम लोगों के साथ जुड़ती रहती है, समय के साथ हमारे बीच पहुंचते रहते हैं। तो बढ़ते हैं गेम की ओर। 6 के बाद 38 पे 4 जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों से 42।
अगर देखा जाए तो पहले और 30 से 32 मिनट का खेल चला है और छह ही ओवर डाले गए हैं। 24 गेंदे, 42 चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नईम। काफी खराब गेंद, पूरा मौका दिया था। ये नो बॉल का इशारा आता हुआ फ्री हिट होगी अगली गेंद। नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर के द्वारा, अगली गेंद फ्री हिट। ये स्लॉट में गेंद थी, फ्री हिट गेंद है, कैच पकड़ा भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ये एक नो बॉल थोड़ा सा मोमेंटम देता हुआ रॉयल्स टीम को। शानदार स्ट्रोक, 6 रन। उन्नीस गेंदे, 32 की अब यहां से जरूरत। और देखें तो यहाँ पे डॉट गेंदे हुई है। अब 18 गेंदों में 32 चाहिए, लगभग लगभग 11 रन प्रति ओवर की जरूरत, जो कि ये काम मुश्किल नहीं है इस मैदान पे। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, आसान तो है, लेकिन ये आसान सा काम करेगा कौन। और 3 ओवर आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खास तौर से ये ओवर। अगर यहाँ पे अगर रन 10 से ऊपर आते हैं तो ठीक है, अगर या फिर 5 6 7 रन देकर ओवर निकला तो फिर थोड़ी सी प्रेशर जो है वो बिल्डअप होगी रॉयल्स टीम के ऊपर। रन संख्या 48 पे 4, 7 ओवर के बाद 18 गेंदों से 32 चाहिए रॉयल्स टीम को। इस ग्रुप में 3 टीमें, एक सुपर किंग्स, दूसरा रॉयल्स और तीसरा कैपिटल्स टीम। पहला मुकाबला खेला गया था इस ग्रुप से रॉयल्स वर्सेज सुपर किंग्स के बीच, जहां पे एक रोमांचक मुकाबले में रॉयल्स टीम ने वो मैच गंवाया था। सुपर किंग्स जीत चुकी है। अगर ये मैच रॉयल्स टीम जीतेंगे तो सुपर किंग्स और कैपिटल के बीच जो मुकाबला होगा वो बहुत अहम होने वाला है। और अगर ये मैच अगर कैपिटल जीत जाती है तो रॉयल्स टीम बाहर हो जाएगी और सुपर किंग्स और कैपिटल्स दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये मुकाबला अगर क्या रॉयल्स ने जीता और अगला मुकाबला सुपर किंग्स से कैपिटल ने जीता, तो फिर वो नेट रन रेट हम खोजेंगे कि नेट रन रेट में बेहतर कौन है, नेट रन रेट में बेहतर कौन है। और ये ग्रुप का जो मैच चला था वो पहला मैच भी आखिरी ओवर तक गया था और ये मैच भी ऐसा लग रहा है आखिरी ओवर तक जाएगा। बहुत फाइटल होने वाला है, जबरदस्त ये ग्रुप में मजा आने वाला है। ये फुल टॉस गेंद टहला दी है, इस गेंद को स्क्वायर लेके जाने पीछे खिलाड़ी मौजूद, मात्र 1 रन प्राप्त कर पाएंगे। इस 1 रनों के बाद रन संख्या बढ़ता हुआ
49, 4 विकेट के नुकसान पे 7.1 ओवर के बाद अब यहां से 17 गेंदों से 31 की दरकार है। क्या लगता है दर्शक, किसकी बनेगी सरकार है? तालियां एक बार बजाइए इस मैच के लिए। 17 गेंदे, 31 चाहिए। लगातार ये थोड़ा सा लाइन और लेंथ, देखिए कहीं ना कहीं यहां पर रॉयल्स टीम ने एक चीज गलती की है, स्ट्राइक रोटेट नहीं किया है। स्ट्राइक रोटेट करना होगा, उस पे आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। तो स्ट्राइक रोटेशन बहुत जरूरी है। कदमों का इस्तेमाल, हुक करने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं। भाग रहे दौड़ते जा रहे हैं उसकी तरफ। 49 पे 5। ये वाइड मिल जाएगा आसानी से, निश्चित तौर पे मिलेगा। यहाँ पे लीजिए एक विकेट आता हुआ। अब थोड़ी सी रॉयल्स टीम को दिक्कतें पैदा होती हुई, जीत के लिए 30 चाहिए 14 गेंदों से। अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज मेहदी हसन बल्लेबाजी करने के लिए। मेहदी हसन पिछले मैच में इन्होंने अच्छा बल्लेबाजी भी करके दिखाया था। यहाँ पे एक तेज गति की गेंद अंदर की तरफ आती हुई, सनसनाती हुई, फनफनाती हुई। ये ओवर बड़ा फाइटल होने वाला था, ये बड़ा फैक्टर रखने वाला था। और देखिए क्या बेहतरीन ओवर रहा। 8 ओवर के बाद रन संख्या 51, 6 विकेट के नुकसान पे। अब जीत के लिए यहाँ से बचे हुए 12 गेंदों से 29 चाहिए। इस ओवर से मात्र 3 आए हैं, तो 12 में 29 ये भी पॉसिबल जरूर है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल्स टीम थोड़ा सा खुश होंगे और यहाँ पे दुआएं कर रहे होंगे सुपर किंग्स के भी टीम की कैपिटल टीम किसी तरीके से ये मुकाबला जीते। क्योंकि अगर कैपिटल टीम यहाँ हारती है और अगले मुकाबले में वो सुपर किंग्स से अगर बड़े अंतर से जीत जाती है, तो फिर वहाँ पे सुपर किंग्स बाहर हो जाएगी। ये बड़ा दिलचस्प आंक रहा है, बहुत दिलचस्प आंक रहा है। अगर रॉयल्स टीम ने जीता तो बहुत बड़ा अभी उलटफेर होना बाकी है। अगर यहाँ पर रॉयल्स टीम हारती है तो फिर ये सीधा पर्दा साफ हो जाएगा। ये दृश्य बिल्कुल साफ झलकने लगेगी कि वहाँ पर अब कैपिटल्स और सुपर किंग्स सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगे। यही तो मज़ा है इस लीग का, यही तो मज़ा है मिल्क प्रीमियर लीग का। ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट आप सभी देख रहे हैं। मिल्क प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के राज्य में रामपुर डिस्ट्रिक्ट के मिल्क की सरजमी पर श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के इस खूबसूरत से ऐतिहासिक मैदान में 12 गेंदे 29 चाहिए।
पहली गेंद और ये तोहफा, नो बॉल, साथ में छक्का। 12 गेंदे, अब चाहिए 22। मुकाबले में क्या अभी भी ट्विस्ट बाकी है। 6 रन। ले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या जबरदस्त ये छक्का है। 12 गेंदों से अब 22 की दरकार है। देखना होगा किसकी बनती सरकार है। दिन शुक्रवार है, हो रहा मजेदार है। क्या एक बार फिर से गेंदबाज का पलटवार है या फिर से फ्री हिट पे वार है? वार तो है लेकिन कोई संपर्क नहीं। फ्री हिट गेंद को बचा लिया गया है गेंदबाज नईम के द्वारा। अब चाहिए 11 गेंदों से 22। 11 गेंदे 22 रन। और ये थोड़ा सा शरीर से दूर रखा, वाइड की मांग कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन मिला नहीं। मैंने मेहदी हसन का जिक्र किया था, मेहदी हसन अच्छा स्ट्रोक लगाते हैं। एक नो बॉल मिला, बीमर बॉल पड़ी, वहां पे छक्के लगाए और तैयार है नईम के सामने मेहदी हसन। 10 से 22 की जरूरत। ये अपर कट करने की कोशिश, एक प्राप्त किए हैं, दूसरा चाहते हैं, ये हो जाती अगर चाहते बल्लेबाज कामरान अली तो, लेकिन एक से ही संतुष्ट होंगे। अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा। ये बाई के रूप में एक सिंगल मिलता हुआ कमरान अली अब होंगे स्ट्राइक पे। कमरान यहां पर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन यहां पर कोई संपर्क नहीं। बिंदी गेंद आती हुई स्टंपिंग करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन यहां पर अगर पहले हाथ आई थी, अब पकड़े जाओगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लाइव टेलीकास्ट है, यहां पे आपकी चालाकी चलने वाली है नहीं। ये देखिए कुछ अलग अंदाज में स्कूप करने की कोशिश और यहाँ पे रन आउट। अच्छा थ्रो किया, रन आउट के रूप में मेहदी हसन वापस जाते हुए मुकाबले में एक बार फिर से पलटवार होता हुआ और एक और वाइल्स को लगने वाला झटका यहाँ पर बल्लेबाज मेहदी हसन के रूप में। इक्कीस रन, 6 गेंदों से 21 रन चाहिए। और देखिए पहला गेंद नो बॉल पड़ता है, वहां पे छक्का आता है, उसके बाद भी 6 गेंदें डाली गई और मात्र 1 रन बना। तो ये आपने जो स्ट्राइक रोटेट नहीं किया है, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं, और वो आपने जो स्ट्राइक रोटेशन नहीं किया है समय के साथ, वो दिक्कतें आई है। तो स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़रूरी है, आपको स्ट्राइक रोटेट करना है। अगर आप ये स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं तो ये परिस्थितियां क्या होती है वो आपको पता चलता हुआ। जब बड़े बड़े आप स्ट्रोक लगाते हैं तो उसके साथ साथ स्ट्राइक रोटेशन, जो रोटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो रोटेशन बहुत ज़रूरी है, तो रोटेशन जो हुआ नहीं रॉयल्स टीम के द्वारा ज़्यादातर। ये मैच अगर रॉयल्स टीम गंवाती है तो यहाँ पे उम्मीदें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो चौथे ग्रुप का लीग का मज़ा आने वाला था, शायद वहाँ पे भी ये लीग का इंटरेस्टिंग
जो समीकरण हमने बताया था क्या वो घटेगा? हम तो चाहते हैं कि लीग का मजा बना रहे हैं, दर्शक यही चाहते हैं लीग का मजा बना रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तंजीफ आलम, तंजीफ के द्वारा ये अच्छी गेंद, रन नहीं लेना चाहते हैं कमरान अली। 5 गेंदों से चाहिए 21। अब यहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। तंजीफ अली आखिरी ओवर डालते हुए 5 गेंदे 21 चाहिए। फुल टॉस और ये कितनी दूर गई है? अभी भी मैच जीवित है, मैच जिंदा है, ट्विस्ट बाकी है, अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म बाकी है। 4 गेंदों से चाहिए अब 15। चार गेंदे 15 रनों की और आवश्यकता। क्या ये बाहर गई है? देखना दिलचस्प होगा। अंपायर अब वहां पर थोड़ा सा थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। और ये गेंद को पिटारे से निकाला, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं बॉडी लाइन की तरफ, और यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी। अगर यहाँ चौका निकलता तो शायद ये कह सकते थे कि उम्मीदें बरकरार होगी, क्योंकि अब अगर अतिरिक्त गेंद ना डाली जाए तो लगभग इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। 2 गेंदों से चाहिए जीत के लिए 15। अगर कोई नो वाइड नहीं आया तो फिर अब रॉयल्स टीम उम्मीदें खत्म होती हुई। लेकिन रॉयल्स टीम ने दोनों मैच काफ़ी अच्छा खेला, कैपिटल्स के सामने भी बहुत अच्छा खेला, सुपर किंग्स के सामने भी बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला उनका रहा। और देखिए यहाँ पे चौके आए हैं। अब हार का फासला तो कम कर सकते हैं, लेकिन मैच जीत नहीं सकते हैं। और इस तरीके से रॉयल्स टीम की उम्मीदें खत्म होती हुई, लेकिन कमरान ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। और सभी रॉयल्स टीम के सभी प्लेयर रुकेंगे ड्रेस किट में ही, आप लोग जाएंगे नहीं। रॉयल्स टीम के सभी खिलाड़ी रुके रहेंगे। आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे अखिल भारतीय युवा खेल कल्याण संस्थान यानी ऑल इंडिया यूथ